सख्त नमस्कार है ममता दीदी को, जो हमारी मौजूदा सरकार है उससे हमारे हाथ जोड़ के सबसे बड़ी विनती ये है कि लॉकडाउन में अभी हमारी ममता दीदी ने एक मसले को आकर के किया कि चलो एक बारात में 50 आदमी जाएंगे, तो दीदी कम से कम 50 आदमी बारात जाएंगे वो खाने के लिए, तो कम से कम 10 आदमी हम लोग बजाने वाले को भी उसमें शामिल कर दीजिए। हमारा भी तो पेट कैसे चलेगा, हमारा भी तो पेट चलना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं। हम लोगों के साथ भी रोज़मर्रे वाली ज़िंदगी है, कमाई का जरिया बंद है। एक एक दुकान में हमारे यहाँ किसी के यहाँ 25 स्टाफ है, कहीं 50 स्टाफ है, कहीं 40 स्टाफ है, कहीं 35 स्टाफ है। जैसी कंपनी वैसा स्टाफ है, सब भूखों मर रहे हैं। 2020 में लॉकडाउन जब हुआ उस वक्त किसी तरीके से भी हालात से हम लोग गुजरे, संभल भी नहीं पाए, फिर लॉकडाउन लग गया। हालात इतनी खराब हुई जाकर के कि लोगों से मांग कर खाना पड़ा। जो मोहल्ले वालों ने, कुछ पार्टी वालों ने, क्लब वालों ने जाकर के हम लोगों को कच्चा अनाज दिया, उससे हम लोगों ने रोज गुजर बसर किया। अब इतनी भी हालात ख़राब हो गई, इतनी हालात ख़राब हो गई है कि जो हमारा जो भी बुकिंग है, ये जो भी सीज़न चल रहा, शादी का सीज़न जाके 15 जनवरी से शुरू हो जाता है। माघ फागुन का लगन जिसको कहते हैं, नहान के बाद ये लगन शुरू होता है। अब जो हम लोगों का जाके काम बुकिंग है वो काम बंद हो रहा है। तो सरकार से मेरी एक इल्तिजा है कि कम से कम 10 आदमी, 11 आदमी, 12 आदमी का बैंड भी अलाउड कर दें, ताकि हम भी अपने बाल बच्चों का परवरिश इसी कारोबार से, इसी रोजी रोटी से कर सकें। आप लोगों के इसमें टोटल एसोसिएशन में कितने बैंड वाले? समथिंग 50 बैंड वाले जी। एक एक बैंड वाले के अंदर में कितने स्टाफ आते हैं? कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है। और आप लोगों को 30 स्टाफ का सैलरी क्या मिलता है? सैलरी मतलब काम होने पे होता है ना, काम जब होगा तब ना पैसे मिलेगा जी। तो आखिर आप लोग आज मुसलसल कितने सालों से काम नहीं है आप लोगों के पास? जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से जाकर के काम एकदम हालत खराब है। तो सरकार से क्या गुहार करते हैं कि आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकाला जाए? सरकार से बस मेरी यही इल्तिजा है जाकर के कि बारात में हम लोगों को अलाउड कर, जिस तरीके से मतलब बाराती जा रहे हैं तो 10 आदमी, 12 आदमी, 11 आदमी, बैंड बाजे वाले लोग को भी अलाउ करें, उनका भी परिवार चल सके इसी मसले से। और ये बताएं कि आप बैंड वालों के अंदर में तो फर्स्ट कीजिए, लॉकडाउन में जिस तरीके से आप लोग टूट गए थे, संभलने का मौका मिला आप लोगों को? जी नहीं, अभी ये पिछली बार जाकर के नवंबर में और दिसंबर में कुछ काम हुआ, तो कुछ काम हुआ जाकर के, तो वो संभलने का जाकर के ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे हम लोग संभल पाए। इसलिए कि 2 साल के मारे हुए हम लोग हैं, 2 साल के मारे हुए हैं। तो इतने जल्दी अब ये कुछ हालात बेहतर होता है कि मतलब जनवरी में और फरवरी में कुछ काम अच्छे होते, बुकिंग भी अच्छा हो रहा था, मगर कोविड के लेकर के सब काम बंद हो रहा है, और जो बुकिंग हो थे भी वो भी कैंसिल हो रहा है, अभी देखिए देखा यह जा रहा है कि लोग अभी जो डीजे बना के स्टेज अपना गाड़ियों पर ले जा रहे हैं, डीजे में ही उनके शादी हो जा रही है। तो क्या आप आम जनता से क्या अपील करेंगे जो लोग आपको बुलाए अपने शादियों पर? देखिए, ये शादी ब्याह का उनके घर का माहौल है, वो डीजे पसंद करना चाहते तो डीजे कर लें, बैंड पसंद करे तो बैंड का एक रुतबा अलग होता है, बैंड का एक रौनक अलग होता है। बैंड से जाकर के मालूम पड़ता है कि बारात आ रही है। तो बैंड पब्लिक को क्या कहेंगे अगर मान लीजिए एक जमाना हुआ करता था कि बिना बैंड के शादी नहीं होती थी? शादी का दूसरा नाम ही है बैंड बाजा बारात, है ना? शादी से सबसे बड़ा जाकर के जुड़ा हुआ है बैंड बाजा बारात। जब बैंड बाजा नहीं तो बारात कैसा? तो अभी वो तो बैंड और बाजा खत्म हो गया, सिर्फ बाराती हो रहा है। तो अब ये तो जाकर के लोगों पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। बताएं, आप अपील करें कि आप ये बताएं कि आप लोग अगर उन लोग नहीं बुलाएंगे तो आपका घर परिवार कैसे चले? क्योंकि शादी का मतलब एक नया परिवार का आगाज है ना जी। कोई भी इंसान शादी करता हो तो उसका एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो उस शुरुआती जिंदगी में एक निकाह का सबसे बड़ा अहमियत होता है काजी का, दूसरा अहमियत होता है कि उसके परिवार वाले का। मगर देखा जाए कि जो दूसरा जो लम्हा है, जो बारात जो लेकर आते हैं, तो जो बैंड बाजा बजता है उसी से उनका रौनक सजता है। तो क्या कहेंगे उसके लिए कि आपको बुलाया जाए, आप लोगों को बुलाया जाए? देखिए, ये तो उनकी मर्जी पे है, ये उनकी मर्जी पे है। अब हम लोग तो मतलब ये कह सकते हैं आज मेरे यार के साथ किया जाए। आज सबसे बड़ी बात ये है
कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि शादी का शुरुआत होता है बाजे से। बाजा ही एक रौनक है। जब आपके दरवाजे पे हम पहुंचेंगे, बैंड बजाते हुए पहुंचेंगे, तो दूर से मालूम पड़ा कि बारात आ रहा है। एक बारात का शक्ल होता है, वीडियोग्राफिक होता है। वीडियोग्राफिक में लोग नाचते हैं, औरतें अलग नाच रही है, मर्द अलग नाच रहे हैं, बच्चे अलग नाच रहे हैं। एक माहौल बनता है। बैंड बाजे बारात से एक माहौल बनता है, एक शमा बनती है। ठीक है, मैं बात करूंगा आपके नौजवान भाई से। क्या कहना चाहेंगे आप भाई? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बुलाया जाए, 8 आदमी हो या 6 आदमी हो, बैंड वाले को बुलाया जाए जो शादी करते हैं। ठीक है, प्रशासन तो अपना काम करेंगे, ममता दीदी तो अपना काम करेंगे। ममता दीदी जब पूरा कलकत्ते में सबको छोटा मोटा कारोबारी को व्यवस्था कर सकती हैं वो, तो बैंड वाले को भी कर सकती है। हमारा यही उनसे रिक्वेस्ट है। देखिए 2-2.5 साल से हम लोग, मान लीजिए हम लोग 2-2.5 साल से बहुत परेशान थे, और हमसे ज़्यादा हमारा स्टाफ परेशान था। कभी कभी वो फ़ोन करता था, भैया घर में राशन नहीं है, तो हम लोग एडजस्टमेंट करके करते थे। आज हमारा ऐसा कंडीशन हो गया है कि उन लोग को हम कह दे रहे हैं कि आप बैंड का काम मत करो, रिक्शा चला लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, जब बैंड का काम चालू होगा, प्रशासन ऑर्डर देगा तो हम आपको बुलाएंगे। वो आज भी इंतज़ार करता है कि भैया कब ऐसा हो। तो हम तो देखिए किसान की तरह आंदोलन तो कर नहीं सकते, दिल्ली तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी कुछ उसूल है, रिस्पेक्ट है प्रशासन का। कुछ हम लोग भी अपने दायरे में करेंगे कि किसी को तकलीफ़ ना हो, मगर यही रिक्वेस्ट करेंगे दीदी से कि किसान की तरह हमारा भी हाल ना हो जाए, और हमसे जो नीचे का जो स्टाफ है उसका और ये हाल ना हो जाए कि वो मांगने खाने में आ जाए। आज हमारा भी ऐसा हाल होने वाला है। अगर ऐसा ही चलते रहेगा आगे में लॉकडाउन, तो हम लोग का तो फिर हम लोग को फिर बहुत ही बाजार दुकान बंद करके कलकत्ता का मंडी बंद हो जाएगा। और कलकत्ता का मंडी बंद होगा तो अगर कोई बैंड बाजा बुक करेगा, बाहर से बुलाएगा, तो डबल पैसा देने पड़ेगा पब्लिक को। क्योंकि हम लोग तो देखिए हम लोग का दादा से चला आ रहा है ये सब चीज़। हम लोग भी कुछ सीखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं उतना, फिर भी एक कारोबारी के हिसाब से चले आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? मैं सबसे पहले ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हैं। 2 साल से हम लोग इस लॉकडाउन में मुब्तला है, और हमने बार बार गुजारिश की दीदी का ऊपर, हम लोग उम्मीद किया, लेकिन दीदी ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। 1-2 चैनल वाले भी आए, हमारे से इंटरव्यू लेके गए, लेकिन दीदी हम लोग को देखे नहीं। हम लोग का दीदी का हर प्रोग्राम जो होता है, मीटिंग मिसिंग जितना भी कलकत्ता में होता है, हम लोग अपने बाजा वालों को लेके शामिल होते हैं उसमें। लेकिन दीदी हमारे लिए सबके लिए देखती है, लेकिन बाजा वाले के लिए क्या जाने बाजा वाले से क्या दुश्मनी है, क्या है नहीं है, लेकिन हम लोग को देखना चाहिए दीदी। दीदी हम लोग आपके जो आप आए हैं इसमें, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आपका मीटिंग मिसिल आप किसी से भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। 44 नंबर वार्ड में ये बाजा वाला शामिल होता है कि नहीं मिसिल में, मीटिंग में। हर मीटिंग मिसिल में हम लोग अपने काम को, दुकान को छोड़ के जाते हैं, लेकिन बाजा वाला को नहीं ख्याल किया जा रहा। बड़ा अफसोस की बात है। इस तरह से होगा तो हम लोग बाजा वाला क्या लास्ट में आखिर में क्या करेंगे? नहीं पेट भरेगा, बाल बच्चा का नहीं पेट भरेगा। अभी हमारे वालिद साहब इंतकाल हो गए 8 महीना, यही सब शोक में, यही सब दुख में, मुसीबत में, लॉकडाउन में, समझे, तकलीफ में मर गए। लास्ट में आज हम लोग को भी जान देना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो बार बार रिक्वेस्ट किया, हमने तो बार बार चैनल में ही किया, लेकिन हमारा उम्मीद ही कुछ पास ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट को और हमारे आपसे तो हमको पूरा उम्मीद है, ममता बनर्जी दीदी आपसे उम्मीद है, लेकिन आप क्या जाने कौन इसमें बाजा वाला का ध्यान ही नहीं दे रही है। ऐसा नहीं होता। अगर आप नहीं देखेंगे तो लास्ट में हम लोग को भी जान देना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो होगा, लेकिन हम लोग तो जान देंगे। लास्ट टाइम में क्या करिएंगे? हमारे स्टाफ भूखा मर रहे। हम लोगों के पास दिन भर सुबह से रात तक हम लोग बैठते हैं दुकान में, ड्यूटी देते हैं। बोलिए
पार्टी होता है, बहुत जिम्मेदारी से कस्टमर आते हैं, बैंड भेजना पड़ेगा, बैंड भेजना पड़ेगा। पुलिस का परमिशन नहीं मिलता है, पुलिस कहीं कहीं हम लोग को बोलता है, डिस्टर्ब करता, परेशान करता, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लन नहीं है, फंड नहीं है। बहुत से बिहार के लोग बोलते हैं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल बहुत अच्छी, माने बहुत अच्छा स्टेट है, बहुत अच्छा राजधानी है, लेकिन यहाँ के लोग भूखे मरेंगे, यहाँ के बाजा वाले भूखा मरेंगे, तो आप क्या करिए? आपको तो देखना पड़ेगा। आप हमारी माँ है, आप हमारी बाप है, आप हमारी सरकार है। आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा? दीदी बोलिए, आपको इसके लिए कुछ सोचना होगा। हम लोग तो आपसे कुछ रुपया पैसा कुछ नहीं मांग रहे हैं दीदी, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा राहत मांग रहे हैं कि हम बाजा वालों को कुछ राहत दिया जाए, कुछ परमिशन दिया जाए, कुछ इजाज़त दिया जाए। हमने तो आपका प्रोग्राम, मीटिंग, मिছিল हर जगह हम लोग जाते रहते हैं, हर जगह ही रहते हैं। ये रुपया मांगते नहीं है, रुपया तो कमाते हैं जो आपके काउंसिलर लोग कमाते हैं। हम लोगों को पेट में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आप नहीं देखिएगा तो हम सिर्फ आपको ऊपर उम्मीद है, हम लोग को और किसी का ऊपर उम्मीद नहीं है। आप सबको देखती है तो बाजा वालों को भी आप हम लोग से गुजारिश है कि बाजा वालों को भी देखिए। बस और क्या बोलेंगे, इतना बोलते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ माटी मानू जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी मेरी माँ है, ममता बनर्जी मेरी बाप है। बस और कुछ नहीं बोलना चाहते, बस।